शिवाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमें देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ईशान कोण में पूजा रूम बनाना ही चाहिए। अगर आपका घर पहले से बना हुआ है और ईशान कोण में आपने पूजा रूम नहीं बनाया है तो अब क्या करें, या ईशान कोण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत सारी प्रश्न हैं जिसका आज हम इस वीडियो के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ओके। और इस घर में ये जो हिस्सा है ये ईशान कोण का है। मैंने पहले बताया है कि एक्चुअली क्या होती है कि जो सड़कें होती हैं, आप घर का निर्माण करते हैं सड़क को फ्रंट मान के करते हैं, ठीक है। जो सड़कें होती हैं वो एग्जैक्टली नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट में नहीं होती, एग्जैक्टली नहीं होती हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो सकती हैं या एग्जैक्टली भी हो सकती हैं। तो अगर टिल्टेड है आपका रोड तो आप रोड को ही एक्चुअल मान के आप अपना घर का निर्माण करते हैं और उसी के हिसाब से आप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ऐसा बनाते हैं। लेकिन वो सही नहीं है, मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको। ईशान कोण का सीधा सा मतलब है 45 डिग्री से। 45 डिग्री ज़रूरी नहीं है कि आपको इस कॉर्नर में मिले, यहाँ पर भी 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस कॉर्नर में आपको 45 डिग्री मिले, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब ये आपका घर बन गया है, आपका घर है। इसमें आपको कहाँ से चेक करना है, कैसे पता करना है कि मेरे घर में 45 डिग्री या ईशान कोण कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये आपका घर है। इस घर का जो ब्रह्म स्थान है, जिसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, ये सेंटर पॉइंट, ये ब्रह्म स्थान है। इस ब्रह्म स्थान में, इस सेंटर पॉइंट में आप कंपास रखिए, दिक सूचक यंत्र रखिए और दिक सूचक यंत्र से देखिए कि 45 डिग्री कहाँ पे बता रहा है। अगर 45 डिग्री यहाँ पर बता रहा है तो आपका ईशान कोण यहाँ होगा, अगर यहाँ बता रहा है तो यहाँ होगा। मतलब इस कंपास में, इस सेंटर में रखने के बाद, आपके घर के सेंटर में रखने के बाद अगर 45 जहाँ पर दिखाएगा 45 डिग्री, वो आपका ईशान कोण होगा। आपको रोड से कोई लेना देना नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप रोड में तो रहने जाएंगे नहीं, आप रहेंगे अपने घर में। तो आपके घर में आपको ढूंढना है कि ईशान कोण कहाँ पे है, आग्नेय कोण कहाँ पे है, जहाँ पर आप किचन बना सकते हैं या पूजा रूम बना सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस पूरे पिक्चर के अंदर ये जो चित्र बीच में दिखाई दे रहा है, इस पूरे पिक्चर में आप गौर से देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा, गौर से देखिए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक पुरुष का, एक महापुरुष का आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है। और इस पुरुष में आप गौर से देखिए, इसमें इनका जो सर है, इन पुरुष का जो सर है वो कहाँ पर है, ईशान कोण में है, ये है, ठीक। तो ये जो सर मतलब दिमाग कहाँ से आता है हमको, अदिति, दिति, ईश, ठीक है, आप, वत्स, आपहा, ठीक है, प्रजन्य, जय, ये बहुत सारे देवता यहाँ पर विराजमान रहते हैं इस जगह पर। वास्तु पुरुष जिनको बोलते हैं, वास्तु पुरुष के सर पर, वास्तु पुरुष के सर पर कौन विराजमान रहते हैं, बहुत सारे देवता रहते हैं। एक कहानी है, इस कहानी को मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में। अभी मैं सिर्फ जिस पॉइंट के लिए आया हूँ उस पॉइंट पे फोकस करते हैं।
तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि ये जो सर का हिस्सा है, वास्तु पुरुष के सर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, सर वाला जो हिस्सा है वास्तु पुरुष जी के सर का हिस्सा है, तो इस हिस्से में आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर हिस्से में या तो आप पूजा का स्थान बनाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवतागण निवास करते हैं, और पंच जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी भी पूजा आराधना यहीं पर होती है। आपके जो इष्ट देव होंगे उनकी पूजा आराधना यहीं पे होगी। इसके साथ ही साथ जो शिव परिवार है, शिव परिवार की भी पूजा अर्चना यहीं पर होती है ईशान कोण में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ये देवों का स्थान है, ये एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पूजा रूम बनाते हैं तो इससे आपका जो माइंड है वो शार्प होगा, क्लियर होगा। माइंड में जो भी माइंड की जो क्लियरिटी नहीं होगी वो माइंड क्लियरिटी होगी। पहला चीज़ तो ये है, इसलिए यहाँ पे पूजा रूम बनाना चाहिए, बेस्ट है। इन केस अगर आप पूजा रूम नहीं बना पाए तो क्या करें, मान लीजिए आपने कुछ रूम ही बना दिए, पूजा रूम नहीं बनाए हैं, आपने कोई यहाँ पे एक रूम बना दिया है, स्टडी रूम बना दिया है और कुछ बना दिया है, तो आप ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे रूम बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस जगह को, चूँकि ये सर का स्थान है, सर, अभी बताइए आपका सर है, अगर आपके सर में कोई भारी सामान रख दिया जाए, हैवी सामान रख दें और उसको हटाएं ही ना, वहीं पे पड़ा रहे हैवी सामान, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है। और ब्लड का सर्कुलेशन, क्योंकि वज़न पड़ेगा आपके सर में और कंटिन्यूअसली वज़न पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चूँकि आपका जो पूरा होल बॉडी है वो किस पे डिपेंड करता है, कहाँ से गवर्न होता है, आपके दिमाग से, आपके माइंड से, और आपके सर में ही आपका माइंड है, ठीक है, दिमाग है। तो जब आपका सर ही बोझ तले दबा रहेगा, ठीक है, तो आपका दिमाग काम करेगा नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा, दिमाग आपका चौक हो जाएगा, ठीक है। और जब दिमाग चौक हो जाएगा तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में बहुत आपके जो शरीर है, मतलब ये जो आपका घर है, ये आपका शरीर से तात्पर्य आपका घर है, तो जब ये दिमाग ही आपका पंचर हो जाएगा बोझ तले, तो जाहिर सी बात है दिमाग के ही माध्यम से ही पूरा बॉडी आपका गवर्न कर रहा है, ये पूरा बॉडी, होल बॉडी आपका इस दिमाग के माध्यम से गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा बॉडी आपका क्या होगा, धीरे धीरे करते करते आपको दिमाग के माध्यम से पूरा असर आपके होल बॉडी में देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपका जो घर है वो कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कोई भी हैवी सामान यहाँ पे ना रखें। कहाँ पर, इस ईशान कोण वाले एरिया में कोई भी हैवी सामान ना रखें, नहीं तो दिमागी संतुलन खराब होने की संभावना है इस जगह पर हैवी सामान रखने से। इस जगह को फिर करें क्या, तो इस जगह को करना कुछ नहीं है, इस जगह को खाली छोड़ देना है। या तो आप पूजा का रूम बनाइए, पूजा पाठ कीजिए अपने इष्ट देव का, अपने आराध्य देव का। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह में कोई भी भारी सामान ना रखें, उस जगह को खाली छोड़ दें। अगर समय मिलता है तो सुबह शाम दोनों समय या एक टाइम पे नहाने के बाद आप इस रूम में जा कर के, ये रूम खाली रहना चाहिए, और इस रूम में जाके और आप 5 मिनट 10 मिनट रिलैक्स होके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सर्वोत्तम रहेगा। अगर पूजा रूम नहीं बना है उस कंडीशन में आप इसको गोदाम बनाने का प्रयास ना करें। गोदाम बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारी नुकसान हो सकती है, इसलिए इसको खाली छोड़ें और समय निकाल कर आप यहाँ जाकर मेडिटेशन करें। या फिर बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आपने आराध्य देव की तस्वीर लगा दीजिए, मूर्ति लगा दीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह को खाली छोड़ दीजिए और वहाँ पे टाइम निकाल करके आप मेडिटेशन कीजिए, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, जो भी पॉसिबिलिटी हो पाती है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। तो वास्तु पुरुष मंडल का भी यहाँ पे सर है और सर में लगातार कोई भी वजनी सामान नहीं रखना चाहिए। इस बात का
आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जो हेल्दी होम है वो अनहेल्दी होम बन सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ईशान कोण के महत्व को समझें। मैं आगे और वीडियो में 45 देवता होते हैं, उन देवताओं के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि घर के किस कोने में किस जगह पर कौन से देव होते हैं और हमें किस तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए, उन सभी देवी देवताओं का जो हमारे घर में समृद्धि खुशहाली लेकर के आते हैं। अब ये तो हो गया क्लियर ईशान कोण का। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। हाँ, इतना ध्यान रखें कि ईशान कोण आपके 45 डिग्री में होता है। सड़क के आधार पर आप 45 डिग्री ना निकालें, घर के सेंटर पॉइंट से ही आप 45 डिग्री निकालें। थैंक यू।